बचपन से अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाकर एक बड़े पोजीशन पे लाने के लिए माँ बाप की मेहनत और फिक्र कैसी होनी चाहिए। हर माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने और बड़ा मकाम हासिल करे। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश काफी नहीं, बल्कि वालिदैन की मेहनत, फिक्र, दुआएं और सही रहबरी, सही गाइड बच्चों को करना कामयाब बनाती है। बच्चे की तालीम में सबसे पहला किरदार वालिदैन का होता है। अगर माँ बाप बच्चे को प्यार और हौसला देंगे तो वो एतमाद के साथ आगे बढ़ेगा। अगर डांट डिपट करते रहें, गुस्सा करते रहें या बच्चे को मायूस दिलाने की बातें करते रहे तो फिर वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि पीछे ही रह जाता है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को डांट डिपट या मायूस करने के बजाय बच्चे की छोटी छोटी कामयाबी पर भी खुशी का इजहार करें और माँ बाप बच्चों के सामने छोटी छोटी बात पर खुशी का इजहार करें। जब वो अच्छे काम करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको हिम्मत दे, उनको हौसला दे और उनको उभारे। माँ बाप को चाहिए कि छोटी उम्र से ही बच्चों को यह समझाएं कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाकर एक बड़ा बनाना चाहते हैं, एक बड़ी सीट पे, बड़ी पोजीशन पे देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और आईएएस ऑफिसर बने, लेक्चरर बने, एक बड़े ओहदे पर आप बच्चे को बिठाना चाहें, लेकर जाना चाहें, तो सबसे पहले बच्चे को यह समझाएं कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, अच्छा पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का दिल दिमाग बनाए, बच्चों की जहन साजी करें और उस बच्चे के सामने अच्छे लोगों की मिसालें बयान करें, अच्छे लोगों की मिसालें रखें। मैं आपको एक गरीब मजदूर आदमी का वाकया बताता हूं, जिसने अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाकर वो कलेक्टर बना दिया। एक गांव में एक गरीब मजदूर आदमी था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन वो आदमी हिम्मत नहीं हारी, दिन रात मेहनत करता रहा, ईंटें ढोता, मजदूरी करता, अपनी मामूली कमाई से अपने बेटे की तालीम पर खर्च करता। बेटा भी समझदार और नेक था। जब माँ बाप अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाते हैं तो फिर उन औलाद का दिमाग भी अच्छे कामों की तरफ जाता। हलाल कमाई से पला हुआ जिस्म वो दीन और दुनिया में तरक्की करेगा, वो आला से आला बनेगा, माँ बाप के लिए फखर का जरिया बनेगा। तो ये आदमी गरीब मजदूर अपनी औलाद को मेहनत मजदूरी करके अच्छी तरीके से वो पढ़ाया और बेटा भी समझदार निकला। वो जानता था कि मेरे वालिद कितनी मेहनत से कमाकर मेरी पढ़ाई पर लगा रहे हैं, इसलिए वो खेल कूद में वक्त जाय नहीं करता था, बल्कि दिल लगाकर वो लड़का पढ़ता था। साल गुजरते गए, लड़का स्कूल से कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। स्कूल की पढ़ाई में अच्छे मार्क वो हासिल किया, कॉलेज की पढ़ाई में आला नंबर से वो कामयाब हुआ, फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों तक पहुंचा और हर इम्तिहान में वो कामयाब होता गया, पास होता गया, मेहनत और सब्र के साथ आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसने एक बड़ा मुकाबले का इम्तिहान पास किया और एग्जाम में पास हुआ और पास होने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का वो कलेक्टर बन गया। जब वो पहली बार अपने गांव आया तो सब हैरान थे कि मजदूर का बेटा आज डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन गया। उस लड़के ने सबके सामने कहा, अगर आज मैं इस मकाम पर हूं तो ये मेरी माँ बाप की कुर्बानियों, दुआओं और मेरी मेहनत का नतीजा है। ये वाकया हमें सिखाता है कि गरीबी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनती। असल शर्त यह है कि वालिदैन कुर्बानी दे, दुआ करें और बच्चा दिल से मेहनत करे। जो शख्स हिम्मत और सब्र के साथ आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला उसे जरूर कामयाबी अता करते हैं। हर माँ बाप इस तरीके की अपने बच्चों के बारे में फिक्र करे, उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र करेंगे तो फिर हर माँ बाप का बच्चा भी आला से आला बनेगा। उन बच्चों को उभारें,
अच्छा पढ़ेंगे तो आगे चलकर क्या क्या फायदे होंगे वो मासूम बच्चे के दिमागों में बिठाएं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल और कॉलेज की फीस बन देते हैं, ट्यूशन वगैरह की फीस बन देते हैं। सुबह जाता है, शाम आता है, हॉलिडेज मिलते हैं, वो आता है जाता है। माँ बाप अपने अपने कामों में मस्त बिजी हैं और वो माँ बाप के पास इतना वक्त ही नहीं है अपने बच्चों के साथ बैठकर उनको प्यार और मोहब्बत की बातें बताएं और उनको अच्छे अखलाक के बारे में बताएं और उनको दूसरों की मिसालें देकर उनको उभारे। ये चीजें माँ बाप के पास है ही नहीं इतना टाइम। जब माँ बाप अपना टाइम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो फिर वो बच्चे अपना टाइम किसी और के साथ दे रहे हैं और उनका टाइम किसी और के साथ बीत रहा है। माँ बाप समझ रहे हैं बच्चा जा रहा है, आ रहा है, लेकिन वो उसके अखलाक क्या बन रहे हैं, वो क्या बन रहा है, उसके क्या मार्क्स हैं एग्जाम के अंदर, वो किस लेवल से पास हो रहा है, इसकी माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। यहां पर देखिए, एक मजदूर अपने बच्चे पर मेहनत करके बच्चे को कलेक्टर बना दिया और बच्चे के अंदर भी अच्छी मेहनत थी कि वो भी मेहनत और इल्म की वजह से कामयाब कैसे हुए। घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा सुकून से पढ़ सके। शोर शराबे, टीवी या मोबाइल के बजाय उसे किताबों और पढ़ाई के करीब रखें। छोटे जब से ही माँ बाप बच्चे का मिजाज ये बना दे कि वो अच्छा पढ़ने वाला बने, उसका दिल दिमाग पढ़ाई में लगे और उसके दिल में पढ़ाई का जज्बा और शौक पैदा हो जाए। छोटे जब से अगर माँ बाप बच्चों का दिल दिमाग अगर इस तरीके से बनाया जाए तो फिर हर मुसलमान बच्चा एक अच्छे पोजीशन पे रहेगा। इसके लिए माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चे के वक्त का ख्याल रखें। किस वक्त पढ़ने का है, किस वक्त खेलने का है और किसके साथ वक्त गुजारने का है, ये सारी बातों का ख्याल रखें। अगर माँ बाप इन बातों पर नजर रखेंगे तो बच्चा जाये नहीं होगा, बच्चा खराब नहीं होगा, बच्चा बड़ा होने के बाद बेकार नहीं बनेगा बल्कि एक अच्छा पोजीशन पे जाएगा। बच्चे की पढ़ाई के लिए वालिदैन को खुद कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने ख्वाहिशों को कम कर ले, अपने सुकून को कम कर लें। बच्चे की किताबें, अच्छी तालीम और अच्छा स्कूल पर वो माल खर्च करें और तुम्हारा अपने बच्चों पे ये माल खर्च करना आगे चलकर तुम्हें बहुत काम आएगा। ये बच्चा भी काम आएगा और बच्चा जब बड़ी पोजीशन पे जाएगा तो फिर वो बच्चे की वजह से बुढ़ापे में आपको सहारा होगा और वो सहारा बनेगा। आपकी तरक्की होगी और बच्चों की भी तरक्की होगी। आपकी मेहनत, बच्चे का शौक, बच्चे का जज्बा, बच्चे की फिक्र, बच्चे की तड़प और बच्चे की मेहनत के साथ साथ आपकी दुआएं भी जरूरी है। माँ बाप की दुआ औलाद के लिए सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे को कुरान, नमाज और अखलाकियात की तालीम दे ताकि वो इल्म के साथ साथ अच्छा इंसान भी बने। अगर बच्चे को सिर्फ दुनिया की तालीम दे दे तो फिर उस बच्चे के अंदर अच्छे अखलाक नहीं आएंगे। वो बच्चा अच्छे आदात का आदी नहीं बन सकता, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां पैदा हो जाएंगी। आप दुनियावी तालीम की फिक्र और तड़प के साथ साथ बच्चे को दीनी तालीम भी दे दे और उसके अखलाक को संवारने की भी आप फिक्र करेंगे तो फिर ये बच्चा बड़ा होने के बाद लोगों के लिए चांद की तरह चमकेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। आज माँ बाप स्कूल और कॉलेज की फीसें वगैरह बांध देते हैं और बच्चे को ट्यूशन का इंतजाम कर देते हैं और माँ बाप अपने अपने कामों में मसरूफ रह जाते हैं, लेकिन बच्चे की तरबियत, बच्चे के अखलाक को संवारने के बारे में कोई फिक्र नहीं होती। बच्चे की नमाज, बच्चे के लिए कुरान, दीन, इस्लाम, शरीयत, इसकी कोई तवज्जो माँ बाप नहीं करते और बच्चे के बारे में इसकी कोई फिक्र नहीं करते। तो जिसकी वजह से बच्चा तो लिखा पढ़ा लेकिन आगे चलने के बाद बेदीन बन के रहा, इससे भी माँ बाप को नुकसान पहुंचेगा। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी इंतजाम करें। जैसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम फीस देकर घर से पैदल चलकर बच्चे को लेकर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसी तरीके से
دینی تعلیم کے بارے میں بھی آپ توجہ دیں اور فکر کریں. بچے کی کامیابی صرف اس کی اپنی محنت سے نہیں بلکہ ماں باپ کی فکر، محنت، تربیت اور دعاؤں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر والدین اپنی اولاد کو محبت اور اچھی رہنمائی اور قربانی دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بچہ کل کو بڑا مقام حاصل کرے گا اور والدین کے لیے فخر اور صدقہ جاریہ بنے گا. تمہارا بچہ دیندار بھی بنا اور ڈاکٹر بھی بنا، تمہارا بچہ لیکچرر بھی بنا، دیندار بھی بنا، تمہارا بچہ کلکٹر بھی بنا، دیندار بھی بنا، تمہارا بچہ انجینئر بھی بنا، دیندار بھی بنا، تمہارا بچہ بڑی پوزیشن حاصل کیا، ساتھ ساتھ میں دینداری تھی، تو پھر یہ تمہارے لیے فخر کی چیز بنے گی اور تمہارے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی بنے گا. وہ جو بھی نیکی کے کام کرے گا ماں باپ انتقال کے بعد اولاد کے نیکیاں، اولاد جو نیکیاں کریں گے اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا. اگر ماں باپ اپنے بچے کو صرف دنیا کی تعلیم دلوائے اور دینی تعلیم کچھ بھی نہیں دیے تو پھر ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف دنیا کی تعلیم دینے کی وجہ سے اچھی نوکری کے ذریعے سے مال کمائے گا اور اس کو گناہوں میں لگائے گا. تو اس کا نقصان بچے کو بھی ہوگا اور بچے کو دیندار نہ بنانے کی وجہ سے اس کا گناہ ماں باپ کو بھی ملے گا. قبر میں جائیں گے تو دنیا سے اولاد ان کو گناہ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجتی جائے گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے بارے میں توجہ دیں، ان کو ابھارے، بچوں کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، گالی نہ دیں اور ان کو آر نہ دلائے، یہ باتیں ہرگز نہ بتائے تو پڑھ نہیں سکتا، تو کر نہیں سکتا، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو خراب ہے، تو کیا بھی نہیں کرتا، تو زیرو ہے، کوئی سا بھی کام اچھا نہیں کرتا. یہ باتیں ہرگز نہ بتائیں. بچے کم ہمتی کا شکار ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ میں کچھ قابل ہے ہی نہیں. ماں باپ ہمیشہ اپنے اولاد کو ابھارے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا پڑھے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کو آگے ابھارتے رہیں گے تو پھر آپ کا بچہ بھی جو ہے کلکٹر بنے گا، لیکچرر بنے گا، پروفیسر بنے گا، جس میدان میں جائے گا کہ اس میدان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوگا. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دے تاکہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے. آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو مفتی آدم احمد صاحب کے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.